हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। हम जा रहे हैं सदर बाज़ार, यानी कि मैं और रक्षित के पापा हम दोनों जा रहे हैं। तो जो सूट मैंने आपको बताया था वो मैं जा रही हूँ कढ़ाई के लिए डालने के लिए। तो वो जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है, बताइएगा आप भी। और जो भी मैंने उस पर डिज़ाइन करने के लिए बोला है वो मिलने वाला है कल, यानी कि अगले दिन। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो ले आएंगे, वरना फिर बाद में आएगा 1-2 दिन बाद। और तो उसके साथ साथ हम लाए थे कुछ सामान भी सदर बाज़ार से। तो हमने सोचा कि भाई आए हुए हैं तो ले लें। लेना तो और भी बहुत कुछ था, फिर कुछ श्राद्ध चल रहे हैं इसलिए नहीं लिया। और फिर कुछ बारिश भी आ रही है आजकल गुड़गांव में, 2-3 दिन हो गए बहुत तेज़ से आ रही है। मतलब तेज़ भी नहीं आ रही है और रुक भी नहीं रही है, पर कंटिन्यूज आए जा रही है। मतलब सुबह से शाम रात ऐसे मतलब चलती रहती है बारिश। तो ये मैं एक बास्केट लाई हूँ, जैसे अपना थोड़ा बहुत किचन का सामान सेट करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से रखा जाएगा, वरना फिर ये ऐसे रखे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। अब ये पूरी बास्केट उठाओ, नीचे से कपड़ा लगा दो, साफ़ हो जाता है। तो वरना मेरे को एक एक चीज़ उठानी पड़ती थी, इसीलिए। और आजकल ये अच्छी भी बहुत लगती हैं। और ये मेरे को दी है 120 रुपये की वहाँ से। तो ये लेके आई हूँ मैं। उसके साथ मैं एक दही फेंटने वाला लेके आई हूँ, जो कि मेरे पास था नहीं पहले। वो भी होना चाहिए, वरना फिर मुझे फेंटने के लिए या तो ये रई उठानी पड़ती है लकड़ी वाली, या फिर लगा लो ग्राइंडर, उससे करना पड़ता है। अगर वो हो तो ईजी से मैश हो जाएगा उसमें, तो इसलिए मैं उसको भी ले आई आज। तो उसके साथ साथ रक्षित के पापा लाए हैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स, अपने लिए और माँ जी के लिए। वैसे तो सबके लिए ही लाए हैं, पर ज़्यादातर यही खाते हैं, इनको ज़्यादा पसंद है। मुझे ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू पसंद है और थोड़ी सी किशमिश, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं अपना सामान कर लेती हूँ साथ के साथ ऑर्गेनाइज, क्योंकि वरना फिर ये इधर उधर फैला पड़ेगा तो फिर ज़्यादा परेशानी होगी। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12 बजे के आसपास। हम 11 बजे गए थे, हम जल्दी ही आ गए थे, ज़्यादा टाइम हमने लगाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी आ गई थी। और फिर और हाँ, 2 मैं ये लेके आई हूँ, ये जैसे बचा हुआ कोई सामान है वो निकाल दिया, या फिर जैसे हमें कुछ भिगाना है, ड्राई फ्रूट्स भिगाने हैं या फिर दाल वगैरह भिगानी है, इसमें इजीली भीग जाता है। और ये मेरे को काफ़ी अच्छे भी लगे थे। इसका जो प्लास्टिक, तो जी जो इसका ये प्लास्टिक था मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से 2 मेरी तुरंत नजर गई और मैंने उठा के उसको बोल दिया कि भैया आप ये भी मुझे दे दो साथ के साथ। और फ्रेंड्स, वैसे बोलते हैं कि कनागत में नहीं लेना चाहिए, पर मैं ज़्यादातर ये मानती हूँ कि जिस दिन हमारा कनागत होता है स्पेशली उस दिन हमें नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ वैसे तो हम ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। तो इसलिए मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 गिलास पानी, माँ जी को प्यास लगी है तो वही। और साथ के साथ मैं अपना थोड़ा सा निकाल के रख दूँगी, जो कि शाम को मुझे भिगोना है, वरना फिर शाम को फिर से डब्बे में से निकाल के मुझे तब वो करना पड़ेगा। और फिर मैं इसको साथ के साथ उसमें रख दूँगी डाल के। जी हम लेके आए थे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और अखरोट, सारा सामान लेके आए थे। यानी कि बादाम हम 1 किलो लेके आए थे, बाकी सब आधा किलो है। तो वही देखिए, जैसे कि इसमें मेरी दही बची हुई थी, ये मैंने आते ही निकाल भी दी है इसमें। और ये मैंने शाम का भिगोने के लिए डाल दिया है। अगर आप किशमिश सुबह के टाइम खाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहता है आपके लिए, भिगोआ हुआ बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, कभी ट्राई कीजिएगा। ये हमारे शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको पूरा करता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और अब टाइम हो गया है शाम का, यानी कि 3:30 बजे हैं अभी फ़िलहाल। तो मुझे हल्की हल्की भूख लगी थी, फिर मैंने सोचा चलो कुछ खाते हैं। तो जो सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे आज, उसका मटेरियल मेरे पास बच गया था, तो मैं उसको इसमें नमकीन में मिक्स करके, इसमें खीरा है, टमाटर है, प्याज है, ये है। और मैं आपसे किसी दिन सैंडविच भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो देखिएगा। तो इसमें मैं जा रही हूँ नींबू लेने के लिए। गई थी मैं फ्रिज में से, तो मैंने देखा कि भाई बेल बज गई है गेट की। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि पापा जी आए हैं। तो वो पापा जी इसी टाइम आए थे, बहुत बारिश हो रही थी, उनको काफ़ी ठंड लग रही थी, पूरे भीग चुके थे। तो फिर मैंने उनको तुरंत, मैंने कहा कपड़े पहले दे देती हूँ। मैं यहाँ पे बीच में चली गई हूँ उनको कपड़े देने के लिए, और ये यहीं पर ही रह गया है चलते हुए, मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, इसीलिए। तो फिर उनके लिए चाय वाय बनाएंगे अब, क्योंकि गरम गरम चाय पी लेंगे तो हो सकता है उनकी थोड़ी सर्दी उतर जाए काफ़ी।
तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय पापा जी के लिए। तो मैं माँ जी से पूछ रही हूँ कि आप भी कुछ लेंगे चाय वगैरह। चाय नहीं पीती हैं माँ जी अभी, तो माँ जी बोल रही हैं कि नहीं मैं नहीं लूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि चाय बन जाए और मैं पापा जी को डाल के दे दूँ, क्योंकि वो कपड़े भी शायद बाहर चेंज कर रहे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इधर ही खड़ी हूँ, इसीलिए कि वो थोड़ा अच्छे से कंफर्टेबल होके कपड़े वगैरह अपना चेंज करें अच्छे से। समझ सकते हैं आप कि भाई फादर इन लॉ है तो थोड़ा, तो मैं अभी साथ के साथ कर रही हूँ अपना ये रेडी खाने के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह से नमकीन खाना काफ़ी पसंद है और एक भेलपूरी टाइप का टेस्ट भी आ जाता है इसमें। और अगर आप एक मिर्ची काट ले तो और भी अच्छा रहता है, पर मैंने मिर्ची नहीं काटी है। हो सकता है कि रक्षित भी इसमें से ले ले, और मैंने माँ जी को भी थोड़ा सा ये कहा था कि माँ जी ले लो, पर उन्होंने लिया नहीं, तो फिर मैंने ही खाई है। और नमकीन भी काफ़ी है तो इसी वजह से ख़त्म भी हो जाती है, ऐसे खाती हूँ तो मैं। कई सारे पैकेट हो रहे हैं घर में नमकीनों के, तो वही। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी निकल रही है। मैं भागी भागी आई हूँ कि कहीं चाय ना निकल जाए, फिर गैस वापस सुन जाएगी, साफ़ करनी पड़ेगी। मैं गई थी नमक लेने के लिए अपना। मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट डालूँगी। हाँ, काला नमक वैसे भी हमें खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए हमारे। मैं माँ जी को देने जा रही हूँ, पर माँ जी ने मना कर दिया है। और फ्रेंड्स, मुझे एक और चीज़ पता चल गई है, जैसे कि मेरा जो आयरन स्टैंड है प्रेस वाला, वो थोड़ा सा मुड़ गया है, यानी कि वो थोड़ा बैंड हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा वेल्डिंग करवा लेती हूँ एक दूसरे के साथ, तो ये कंफर्टेबल मतलब अच्छे से खड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि गैस वेल्डिंग कहाँ पे होती है। वैसे तो यहाँ पे कई जगह वेल्डिंग होती है, मैं लेके भी गई थी उसको। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे नहीं होगा, आप कहीं ट्राई कीजिए। बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने जैसे डाकघर है, वहाँ पे कहीं होता है। तो कल मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो चूल्हे वगैरह नहीं बनाते हैं, लोहार टाइप के होते हैं चूल्हे बनाते हैं, या फिर कुछ जैसे स्टोव होता है जो हल्का सा रेडी वगैरह पे रखते हैं, वो सब। तो मैंने देखा था वहाँ पे वो वेल्डिंग करने लग रहे थे, तो मुझे वो भी सही मिला है। तो मैं वहाँ पे ज़रूर उसको सही करवाऊँगी। और यहाँ पे मैं साथ के साथ बना रही हूँ माँ जी के लिए दलिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं दलिया खाऊँगी। तो मैंने उनको पहले दलिया बना के दे देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी काम। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी अपनी बना ली है, आलू बैंगन की बनाई है, क्योंकि मैंने तो बोला था कि पापा जी मतलब बना देते हैं बैंगन का भरता, पर उन्होंने बोला कि नहीं आलू बैंगन बना लो, तो फिर आलू बैंगन बनाए हैं। और यहाँ पर साथ के साथ मैं बनाऊँगी चना मसाला भी हमारा। तो जी देखिए कैसे रक्षित अपने दादाजी के पास लेटे हुए हैं, और ये माँ जी, क्योंकि मैं बाहर लगा रही थी तड़का, तो माँ जी आ गई थी अंदर, क्योंकि आज बाहर तो कहीं जा नहीं सकती हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए वो अंदर लेटे हुए हैं। और जब उसके दादाजी जी रक्षित को मिल जाते हैं तो वो मेरे को बिल्कुल भूल जाता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता है। मुझे ये लगता ही नहीं कि वो घर में भी है। पूरा दिन उनके पीछे पीछे भागता रहता है दादा दादी के साथ अपने, यानी कि दादा के साथ ज़्यादा और अपने बाबूजी के साथ ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मैं अपना चना मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उबाल दिए थे चने। फिर उसके बाद हम सदर बाज़ार चले गए थे, तो हमने वहीं पे ही कुछ खा लिया था, तो फिर मैं खाना नहीं बना पाई थी। माँ जी को वैसे मैं यहाँ पे खिला के बना के रोटी दही के साथ और खीरा काट के और थोड़ा सा अचार रख के उनको खिला के गई थी, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि भाई बारिश आ जाएगी और हम जल्दी आ जाएंगे। मैंने सोचा हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, कहीं माँ जी को पीछे से भूख ना लग जाए, इसीलिए तो मैं उनको खिला के गई थी यहाँ से। फिर हम आए खा के, तो वो छोले यूँ के यूँ रखे थे। फिर मैंने सोचा शाम को पापा जी आ गए, पर इतनी सी सब्जी में हमारा काम नहीं चलता फिर, तो मैंने कहा इनको सूखे छोक लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, साथ में बैंगन की सब्जी हो जाएगी आलू बैंगन की, तो उसको खा लेंगे हम। तो देखिए मैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग, ये बने हुए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंड्स। हमने जब खाए बहुत ही ज़्यादा यमी थे। आप इसको ऐसे मतलब बना के पूरी के साथ या फिर पराठे के साथ लंच में भी दे सकते हैं, या वैसे भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो माँ जी ने ये नहीं खाए थे, माँ जी को थोड़ा ये हैवी हो जाएगा शाम के टाइम, तो फिर माँ जी ने नहीं खाए थे। माँ जी ने तो रोटी भी नहीं खाई थी, हाँ माँ जी ने रोटी भी नहीं खाई थी, माँ जी ने सिर्फ दलिया ही खाया था। मैंने उनको बोला था कि ले लेना आप, थोड़ा एक रोटी ले लेना, आधी ले लेना, जैसी भी आपकी इच्छा हो, बट उन्होंने नहीं खाया।
तो जी यहाँ पे मैं अपना साथ के साथ कर दूंगी किचन काउंटर साफ़, यानी कि जो हमारा सामान है मैं उसको, ये जैसे हमारी सब्जी है मैं उसको साथ के साथ निकाल के रख दूंगी। कढ़ाई मेरी खाली हो जाएगी ताकि ये हैवी हैवी बर्तन भी मेरे साथ के साथ धुलते रहे, मुझे फिर बाद में ज़्यादा काम नहीं लगाई देगा। वरना मैं अभी बर्तन धोऊंगी, फिर उसके बाद मेरे को जब हम खाना खा लेंगे तो फिर बाद में दोबारा बर्तन धोने पड़ेंगे। तो इसमें सारी निकाल दूंगी, इसमें से हम निकाल निकाल के खाते रहेंगे, ताकि जो बचेगा उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी यूँ का यूँ। तो उसमें फिर बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि कल हमारा है कनागत, तो मुझे वो भी निकालना है। तो फिर कल मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, फिर समझ सकते हैं आपकी काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर पापा जी का भी खाना भिजवाना होगा, रक्षित के बाबू जी का भी खाना भिजवाना होगा, तो उसके लिए फिर मैं अपना रात को ही अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। और वैसे भी मेरी हैबिट है कि रात को मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ। और कहते हैं कि भाई वास्तु शास्त्र के हिसाब से कि भाई हमें रात को किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए हैं। अगर हम बीमार भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे बर्तनों में से जूठन निकाल के तब हमें रख देने चाहिए, यानी कि जैसे उनमें से पानी निकाल के हमें रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, कभी भी झूठे बर्तन वगैरह मत छोड़ के सोइएगा, उससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। आज का ब्लॉग बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।